Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urva, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे and today we will be starting and covering the subtopic Maxwell's theory of electromagnetism from Unit 6. Let's go. Now बात यह है कि जो एक प्रॉपर थ्योरी थी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट वो 1865 तक नहीं आई थी when the British physicist James Clerk Maxwell ने सक्सीड किया in unifying the partial theories जो तब तक जो यूज हुई थी to describe the forces of electricity और magnetism. जो मैक्सवेल की इक्वेशंस थी उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जो है वेव लाइट डिस्टर्बेंस होंगी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ये जो है ये ट्रैवल करेंगी एट अ फिक्स स्पीड जैसे कि रिपल्स होते हैं पॉन्ड में. जो टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्वाइट कॉमन है इन मॉडर्न फिजिक्स particularly in electronics and telecommunications. I think ये appropriate है to discuss a little about electromagnetic waves. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रेजेंट करती हैं एक सेट ऑफ वेव्स जो कि कैटेगराइज होती हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज कंसिडरिंग देयर वेवलेंथ. ये दिस पिक्चर जो है ये इलैबोरेट करती है द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो टेम्परेचर है ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी. नाउ जैसे कि बात यह है कि जितना हायर होगा टेम्परेचर एक रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट का जो उतनी फ्रीक्वेंसी हायर होगी इन द रिजल्टेंट रेडिएशन. जो पावर ऑफ रेडिएशन है वो आल्सो इनडायरेक्ट रिलेशन है विद फ्रीक्वेंसी. सो इसलिए हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जितना ही हॉटर है ऑब्जेक्ट इसलिए उतनी ज्यादा पावर होंगी एमिटेड रेडिएशंस. अगर ये जो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ 1 मीटर या ज्यादा है दे विल बी व्हाट वी नाउ कॉल रेडियो वेव्स. जो शॉर्टर वेवलेंथ से अ फ्यू सेंटीमीटर्स उनको आप माइक्रोवेव्स कह सकते हैं. इंफ्रारेड जो हैं उनकी लाइक वेवलेंथ है मोर देन 10,000th ऑफ अ सेंटीमीटर. जो विजिबल लाइट है उसका एक वेवलेंथ है ऑफ बिटवीन ओनली 40 and 80 millionth ऑफ अ सेंटीमीटर. इनसे भी जो छोटी वेवलेंथ हैं दे आर नोन एज अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज. जो मैक्सवेल की थ्योरी है वो प्रिडिक्ट करती हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे शुड ट्रैवल एट अ सर्टेन फिक्स स्पीड. लेकिन जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया जो न्यूटन की थ्योरी है उसकी न्यूटन की थ्योरी है उसने गॉट रिड कर दिया ऑफ द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट. नाउ जो क्वेश्चन है कि अगर लाइट इज सपोज्ड टू ट्रैवल एट अ फिक्स स्पीड what was the fixed speed was to be measured relative to. ये therefore suggest किया गया कि एक substance present है in the universe ether और वो हर जगह present है and even in empty space. जो light waves हैं they should travel through the ether जिस तरह से जो sound waves हैं वो travel करती हैं through the air और उनकी जो speed है they should also be therefore relative to ether. जो different observers हैं moving relative to ether would see light coming towards them at different speeds. लेकिन जो light की speed है relative to the ether वो remain करेगी fixed. Unlikely in 1887 Albert Michelson and Edward Morley ने प्रूव किया in a highly precise experiment कि जो speed of light है वो remain करेगी constant for every observer regardless of his motion. Between 1887 और 1905 there were several attempts, most notably by the Dutch physicist Hendrik Lorentz, to explain the result of the Michelson-Morley experiment in terms of objects contracting or clocks slowing down when they move through the ether. However, एक famous paper में in 1905 एक hitherto unknown clerk in the Swiss patent office Albert Einstein ने point किया कि जो entire idea है of the ether it is unnecessary. यहाँ पे खत्म होता है but before I will like to show you this image जो कि electromagnetic spectrum को show कर रही है. We learned about these size of wavelength and everything previously as I had discussed. I hope you learned something today and had fun. That's gonna be all for today. Thank you.